नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 जो लोकसभा चुनाव था, ये एक पर्व था देश के लिए, चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि किसी के मन में सत्ता परिवर्तन को लेकर उत्साह था, तो किसी को दोबारा से वही सत्ता आए, मन में इस तरह का भाव था। लेकिन जब से मतगणना का रिजल्ट आउट हुआ है, तब से तमाम पूरे देश में दिल्ली पर सबकी नज़र है और इंडिया और एनडीए दोनों जो अलायंस है वो अपने अपने दावे पेश करने में लगे हैं। हालांकि अगर मैं कांग्रेस मुख्यालय से कुछ सूत्रों की बात मानूं तो क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद अब प्रधानमंत्री जी कार्यभार प्रधानमंत्री क्या अब तो ओनली एक सांसद रह गए हैं, सांसद के रूप में। और लगातार चूँकि जिस तरह टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जिस भावभंगिता के साथ प्रधानमंत्री उन्हें हॉट सीट पर बैठा रहे हैं, हमें लगता है कि एक दौर यूँ भी गुजरा कि चंद्रबाबू नायडू को लेकर जिस तरह की लगातार मीडिया जो वीडियो शेयर हो रही है, प्रधानमंत्री ने जिस तरह ट्रोल किया, जिस तरह बड़े अपमानित शब्दों में चंद्रबाबू नायडू को पुकारा भी, रैली में संबोधित किया, वे तमाम वीडियो एकाएक वायरल होनी शुरू हो गई। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, तो जब नीतीश कुमार एनडीए से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ गए थे बिहार में, तब बीजेपी के बड़े नेताओं ने जिस तरह टिप्पणी नीतीश कुमार को की, वे तमाम वीडियो एकाएक वायरल होने लगी। मैं तमाम दोस्तों को, तमाम दर्शकों को बता दूं कि जो कल का एपिसोड दिखाई दिया, कल के एपिसोड में कहीं नितिन गडकरी कहीं नजर नहीं आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं नजर नहीं आए, शिवराज सिंह चौहान कहीं नजर नहीं आए, वसुंधरा राजे सिंधिया कहीं नजर नहीं आई, पूर्व में कृषि मंत्री रहे नरेंद्र तोमर कहीं नजर नहीं आए। और अगर मैं और बहुत सारे कद्दावर नेताओं की बात करूं तो वो सब नजर नहीं आए, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी था। मैं लगातार मोदी जी के पेज मैंने सर्च किया तो उसमें कहीं कल मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं योगी जी को प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं दी गई हों जन्मदिन को लेकर। तो कल का जो एपिसोड रहा कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति को और तमाम जो दल हैं, जो एनडीए दल हैं, नितिन गडकरी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से एक पत्र लिया और पत्र में लिखवाया गया कि हम सब लोग जो है एनडीए को समर्थन करते हैं और एनडीए के रूप में सबसे बड़े लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी को हमने चुन लिया है। लेकिन जो पुराने सवाल हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि नितिन गडकरी का कल वहाँ ना रहना और एकाएक जो अगर मैं पिछले 3 दिन की बात करूँ, जब से मतगणना हुई है तब से नितिन गडकरी या कहीं कोई मीडिया में भी कोई फोटो दिखाई नहीं दे रहा। जो संघ के पुरोधा हैं उनका कहीं कोई फोटो नजर नहीं आ रहा। अक्सर ऐसा होता है कि जब चुनाव होता है तो संघ अगर सरकार बनानी होती है तो संघ के पुरोधाओं के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता जरूर जाते हैं। लेकिन हालांकि मैं बात करूं लोकसभा चुनाव की तो संघ की पहले भी भूमिका नहीं रही, क्योंकि ये सार्वजनिक हो गया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कह भी दिया था कि अब बीजेपी पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि अब उन्हें संघ की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि अहंकार था। एकाएक अगर मैं कांग्रेस सूत्रों की मानूं तो कल एनडीए के सामने जिस तरह शर्त रखी गई, चाहे शर्त रखने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान हों, चाहे शर्त रखने वाले चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे शर्त रखने वाले नीतीश कुमार हों, जिस तरह कल शर्त रखी गई, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जब मतगणना चल रही थी, जब मतगणना में लगा कि एनडीए के भाजपा भी पूर्ण बहुमत से दूर है, तो कांग्रेस की ओर से, मतलब इंडिया गठबंधन की ओर से एक ऑफर दिया गया नीतीश कुमार को। कहा भी गया कि अगर वो इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं, उनके साथ आते हैं, तो जेडीयू को एक उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाएगा। वहीं अगर चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो उन्हें भी एक मैसेज दिया गया कि अगर वो इंडिया गठबंधन की ओर आते हैं तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि कल जिस तरह शर्तों का जोर चला, जितने भी एनडीए के घटक दल हैं सभी ने अपनी अपनी शर्तें वहाँ रखी और किसी ने लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा, तो किसी ने गृह मंत्रालय का पद मांगा, तो किसी ने फाइनेंस मिनिस्टर का पद मांगा, किसी ने रेलवे की डिमांड कर दी, रेलवे मंत्रालय। अभी चूंकि सरकार का गठन नहीं हुआ है और अभी से एनडीए के तमाम घटक दलों ने जो डिमांड रखी, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री उसे बर्दाश्त इसलिए नहीं कर पाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों 3 बार, चाहे 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हों, लगातार चूंकि वो कभी गठबंधन में रहे, एनडीए में चूंकि एनडीए की वजह से चुनाव जीते लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार आई, इसलिए मोदी जी ने जो निर्णय लिए अपने आप में लिए। तमाम भाजपा का जो संगठन है, अगर मैं हकीकत बात करूँ तो पिछले 10 सालों में भाजपा नहीं रही, भाजपा मोदी सरकार में तब्दील हो गई।
जो संगठन है वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह तब्दील हो गया। तमाम निर्णय संगठन से नहीं, दिल्ली से लिए जाने लगे। कल दिन भर जो पूरी एनडीए की मीटिंग होती रही, जिस तरह हॉट सीट पर चंद्रबाबू नायडू को बैठाया गया, नीतीश कुमार को बैठाया गया, तो कल शाम का एपिसोड खत्म हो गया। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने 3 दिन का समय मांगा है कि 3 दिन में अपना निर्णय देंगे। फिलहाल उन्होंने अपना एक पत्र मोदी जी को सौंप दिया है और उन्हें अपने दल का बड़े नेता के रूप में स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन राजनीति शाम दाम दंडभेद की होती है। अब चूंकि ये जो 2 दिन हैं, ये 2 दिन इंडिया गठबंधन के हैं। अब नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू अब इंडिया गठबंधन से बात करेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन की ओर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन वहां लगातार संवाद कर रहे हैं। कर्नाटक के डिप्टी मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार लगातार चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि चंद्रबाबू नायडू के जो रिश्ते हैं वो डीके शिव कुमार और स्टालिन से बहुत अच्छे हैं। जब वो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर विश्वास करते हैं। जब चंद्रबाबू नायडू जेल गए थे तो जेल जाने के दौर भी स्टालिन और डीके शिव कुमार ने उनका साथ दिया था। वहीं पवन कल्याण है जो फिल्म स्टार भी रहे और अब आंध्र प्रदेश में वो एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, जनसेना। इस बार 2 सांसद भी उनके आए हैं। हालांकि एनडीए में गठबंधन था। ये माना जा रहा है कि इंडिया की ओर से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए कल तक ये कहा जाएगा, ऑफर दिया जाएगा कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की ओर आते हैं तो इंडिया गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री बना सकता है। कल जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है उसमें उस पर निर्णय लिया गया। उसमें ये माना गया कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अगर अपने पक्ष में लाना है तो जो जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उन्हें पद की लालसा छोड़नी होगी। अगर सरकार बनानी है, सरकार में शामिल होना है, तो पद के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने होंगे। तो ये माना जा रहा है कि कल जो मीटिंग हुई इंडिया अलायंस की अपने तमाम दलों के साथ में, उसमें एक बात कहेगी कि स्टालिन और डीके शिव कुमार, इसके अलावा कांग्रेस के कुछ लीडर, और जहाँ तक बात है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, चूँकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सपा उभर कर आई है, तो सपा 37 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में लाई है, तो एकाएक अखिलेश यादव का कद बढ़ा है और अखिलेश यादव लगातार नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं। जो कल बैठक हुई, अगर ये बैठक परवान चढ़ती है तो ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कल जिस तरह के ऑफर दिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू लोकसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय के पद ले सकते हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार को कहा गया कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए भी इंडिया अलायंस उन्हें देने से कोई बुरा ही नहीं होगा, बशर्ते वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो जैसी ये बात सामने आई तो इधर एक संघ की एक मीटिंग होती है और संघ में चूंकि 3 दिन से एनडीए की तमाम बैठक में जिस तरह नितिन गडकरी नजर नहीं आ रहे, एकाएक नितिन गडकरी का नाम सामने आता है और ये बताया गया नितिन गडकरी से रात, अगर सूत्रों की बात माने तो नितिन गडकरी की रात में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से बात हुई है। शरद पवार राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं उनसे बात हुई तो ये बताया गया है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने ये शर्त रखी है कि अगर मोदी जी एनडीए प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो उन्हें बिल्कुल समर्थन नहीं देंगे। अगर नितिन गडकरी का नाम प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी की ओर से आता है तो इसके बारे में उद्धव ठाकरे और शरद पवार विचार कर सकते हैं, क्योंकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे जिस तरह महाराष्ट्र में उन्हें मैंडेट मिला है, एकनाथ शिंदे भले ही वहाँ सरकार चला रहे हों लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे मतलब शिवसेना उद्धव ठाकरे के रूप में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा है। तो ये माना जा रहा है कि ये अलग बात है कि कल एनडीए की मीटिंग में भले ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने लेटर दे दिया हो, लेकिन माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने जो शर्त रखी है, जो अपनी ओर से ऑफर दिया है नीतीश कुमार को, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बदल सकते हैं। और ये भी शर्त है कि क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की अगर सूत्रों की बात माने तो ये इसलिए राजी हैं कि अगर नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद के दावेदार में आते हैं, बीजेपी लीडरशिप चेंज करती है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अलग रखती है, तो नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह के नाम पे वो एनडीए के मंच पे जा सकते हैं। क्योंकि अगर वो एनडीए के मंच पे जाते हैं तो उनके पास में लगभग 27 लोकसभा सीटें हैं, और अगर ये जाते हैं तो इनके जाने से एक अलग तरह का वहाँ माहौल क्रिएट होगा। तो अभी देखना यह है कि पूरी दिल्ली में राजनीति इसलिए गर्म है, मौसम तो गर्म है लेकिन दिल्ली के अंदर की पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर की राजनीति बहुत गर्म है कि एकाएक नितिन गडकरी का नाम आया और हो सकता है कि एनडीए की ओर से आरएसएस
नितिन गडकरी का नाम प्रोजेक्ट कर सकता है। अब देखना यह है कि इन 3 दिनों में क्या होने वाला है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़, हम आपको लगातार अपडेट देंगे। जिस तरह की इस समय भाजपा और तमाम दलों में उठापटक है, तमाम चुनाव होने के बाद में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, उन सबकी नज़र इस समय दिल्ली पर है, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।